नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रभाल एमपी में। आज हम लेखपाल से संबंधित सीरीज 10 लेकर उपस्थित हुए हैं जो वन लाइनर है। चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर में है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली में। केंद्रीय मात्स्यिकी शिक्षा संस्थान मुंबई महाराष्ट्र में है। सेरीकल्चर सेरीकल्चर जो है रेशम पालन से संबंधित ध्यान दीजिएगा। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन से है। पिसीकल्चर मछली पालन से है। फ्लोरीकल्चर में फलों का उत्पादन से है। विटीकल्चर अंगूर की खेती से। विटीकल्चर कहाँ से? अंगूर की। वर्मीकल्चर यानी कि केचुआ का उत्पादन से है। ठीक है, वर्मी कल्चर में क्या होता है? केचुआ का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, वर्मी कल्चर में क्या होता है? केचुआ का उत्पादन होता है। ओलेरीकल्चर सब्जियों का उत्पादन से संबंधित। हॉर्टिकल्चर बागवानी से होता है। ठीक है, जो एरोपोटिक विधि से है, उसमें हवा में पौधों को उगाया जाता है। अगर क्वेश्चन आता है हवा में पौधों को उगाने को क्या कहते हैं? एरोपोटिक विधि कहते हैं। हाइड्रोपोनिक्स विधि से पानी में पौधों को उगाया जाता है। ठीक है ना, ये सारी जो भी कृषि कृषि जो है, जो कृषि से संबंधित खेतियां थी, वो सारी एक ही क्वेश्चन में हमने कवर कर दी यहाँ पे। ठीक है ना, कहाँ अलग अलग क्वेश्चन में बनाऊँ, है ना। इससे अच्छा है एक ही में कॉमा देकर हमने बना दिया बहुत इजी तरीके से। चलो फिर देखते हैं फटाफट। भारतीय कृषि का इतिहास नामक पुस्तक मोहिंदर सिंह रंधावा ने लिखा। प्रथम अंतरिम मंत्रिमंडल में कृषि एवं खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कृषि समवर्ती सूची का विषय है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। कौन सा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अब ध्यान दीजिए, लेखपाल के कागजात पर राजस्व अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं। उत्तर प्रदेश में राजस्व परिषद का गठन 1831 में किया गया। उत्तर प्रदेश के विकास का सबसे बड़ा स्रोत राजस्व है। उत्तर प्रदेश के राजस्व विभाग का प्रशासनिक कार्यालय लखनऊ में स्थित है। राज्य और जिले के बीच समन्वय का कार्य कौन करता है? जिलाधीश यानी कि जिला कलेक्टर जिसको बोलते हैं। वारेन हेस्टिंग्स ने कलेक्टर के पद का सृजन किया था। जिले का सर्वोच्च राजस्व अधिकारी कलेक्टर होता है, यानी कि राजस्व कलेक्शन का कार्य कौन करता है? जिले का सर्वोच्च अधिकारी राजस्व यानी कि जिला कलेक्टर करता है। संविधान के अनुच्छेद 311 के अंतर्गत जिला कलेक्टर को अपने कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान की गई है। लेखपाल के कार्यों का सामान्य निरीक्षण कानून गो अधिकारी होता है। कौन अधिकारी होता है? कानून गो अधिकारी होता है। ठीक है, यानी लेखपाल के कार्यों की निरीक्षण कानून गो करता है। गांव में भू राजस्व वसूली का कार्य लेखपालों के द्वारा किया जाता है। भू धारणा प्रणाली की रैयतवाड़ी व्यवस्था की शुरुआत भारत में थॉमस मुनरो ने की थी। इलाके का सारा रिकॉर्ड लेखपाल के पास रहता है। तहसीलदार का प्रमुख कार्य भू राजस्व प्रशासन का संचालन होता है। राजस्व प्रशासन का निम्नतम पद पटवारी लेखपाल होता है, यानी राजस्व पद का जो आप सब लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब टिकट जिन्होंने दिया है और लेखपाल की तैयारी करेंगे, वो राजस्व प्रशासन का सबसे निम्नतम पद होता है, यानी कि पहला। जिस प्रकार से कांस्टेबल पुलिस में पहला पद होता है, उसी प्रकार राजस्व में पटवारी लेखपाल पहला पद होता है। स्थानीय स्वायत्त शासन संस्थानों को लोकतंत्र की पाठशाला कहा गया है। ठीक है ना। स्थायी चारागाह, बाग, शमशान, कब्रिस्तान को चकबंदी के अधीन नहीं लिया जा सकता। भारतीय संविधान में जिला शब्द अनुच्छेद 333 के अंतर्गत जिला न्यायाधीश के संदर्भ में प्रयुक्त हुआ है। चकबंदी के प्रमुख उद्देश्य हैं जोतों का विभाजन रोकना, कृषि जोतों का उपखंडन रोकना, कृषकों की अलग अलग खेती एक स्थान पर एकत्रित करना। उत्तर प्रदेश चकबंदी अधिनियम 1953 में पारित हुआ था। कब पारित हुआ था? 1953 में पारित हुआ। लेखपाल खसरा तैयार करके अगले वर्ष रजिस्ट्रार कानून गो के पास जमा करता है। भारत में संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। जमींदारी उन्मूलन भूमि सुधार भारत में सबसे पहले प्रारंभ किया गया था। उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 में पारित किया गया। शेरशाह के समय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव की जो है मौजा कहलाती। क्या कहलाती थी? गांव की सबसे मौजा कहलाती थी। उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ 1954 में मुजफ्फरपुर जिले की कैराना तहसील तथा सुल्तानपुर जिले की मुसाफिर खाना तहसील, जो कि वर्तमान में अमेठी जिला से प्रारंभ हुआ था। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है। उत्तर प्रदेश में
तहसील दिवस या संपूर्ण समाधान दिवस प्रत्येक माह के प्रथम एवं तृतीय मंगलवार को मनाया जाता है। गांव के जमीन के नक्शे को क्या कहा जाता है? सजरा कहा जाता है। क्या कहते हैं? सजरा कहते हैं। ठीक है ना, जो नक्शा होता है उसे सजरा कहते हैं। किसानों के जमीनों के अधिकार अभिलेख खतौनी में निहित होते हैं। नक्शे का अनुरक्षण करने हेतु प्रत्येक लेखपाल गांव में प्रत्येक वर्ष में कितनी बार जाएगा? 3 बार जाएगा। ठीक है ना, ये ध्यान में रखिएगा, 3 बार जाएगा। खसरा में खेत की संख्या, खसरा संख्या, खेत का क्षेत्रफल, मिट्टी का प्रकार, व्यक्ति का नाम, ये आदि चीजें उसमें दर्ज रहती हैं। गांव रजिस्टर धारा 31 के तहत कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार कराया जाता है। जो गांव रजिस्टर है वो धारा 31 के तहत कलेक्टर द्वारा प्रत्येक 5 वर्ष में तैयार कराया जाता है। किसान बही योजना की शुरुआत 1992 में हुई। किसान बही को पटवारी लेखपाल द्वारा तैयार करता है। ठीक है। लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल पैरा 47 के अनुसार लेखपाल अपने हलका के लिए दिनचर्या बही डायरी रखेगा। इस डायरी में 1 अगस्त से 31 जुलाई तक हुए कार्यों का विवरण रहता है। खतौनी 6 साल में एक बार तैयार की जाती। खतौनी में 23 खाने होते हैं, ये चीज ध्यान में रखिएगा। राजस्व लेखपाल का पद उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2016 की धारा 16(2) के द्वारा सृजित किया गया है। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं को अंतिम मंजूरी राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है? राष्ट्रीय विकास परिषद प्रदान करता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था को चुना था। अब यहाँ पे पंचवर्षीय योजनाएं हम थोड़ा एक नज़र में देख लेते हैं। फटाफट पंचवर्षीय योजनाएं देख लेते हैं। इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं, हर कोई भी एग्जाम हो। जो प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 कृषि को प्राथमिकता दी गई थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 भारी एवं आधारभूत उद्योग को प्राथमिकता दी थी। तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था। चौथी 1969 से 74 स्थायित्व आर्थिक विकास। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 में गरीबी उन्मूलन को प्राथमिकता दी गई थी। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 में रोजगार सृजन और गरीबी उन्मूलन पर आधारित थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 में आधुनिकीकरण आत्मनिर्भरता पर आधारित थी। आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 मानव संसाधन विकास को महत्व प्रदान किया गया था। नवीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2 न्यायपूर्ण विकास। 10वीं पंचवर्षीय योजना 2002 से 7 गरीबी बेरोजगारी को समाप्त करना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तीव्र एवं समावेशी विकास। और 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 संपोषणी समावेशी विकास पर जो है आधारित है। ठीक है, ये पंचवर्षीय योजना हो गई। और इस प्रकार से सीरीज नंबर 10 जो है वो आपकी समाप्त होती है। गुड डे, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।